हेलो स्टूडेंट्स। मैं हर्षानंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एडिटोरियल क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडिटोरियल में जो हम लोग वोकैबुलरी पे मेन फोकस कर रहे हैं प्राइमरली। ठीक है, बाद में हमने क्या आपको बताया है कि हाउ टू रीड, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज दैट यू रीड व्हाइल डूइंग दिस एडिटोरियल। ठीक है, एंड अगेन हाउ टू राइट समरी, ये हम सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम वोकेबुलरी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेट्स सी। Red will be visible, right? It will be visible, but I think dark yellow is, or maybe green. No, yellow color is effective, right? Yeah. So let's start today's class. So देखिए, ये जो हम आज करने जा रहे हैं एडिटोरियल, वो क्या है? वो है वेडनेसडे, मतलब टुडे का डेट है। ठीक है, जुलाई 6, 2022, राइट। तो ये एडिटोरियल क्या है? कन्वेनिएंट लाइव्स। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि अपना नियम है, पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? एडिटोरियल के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो पहला वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? कन्वीनियंट है। जो टॉपिक में आप देखे थे, क्या देखें? कन्वीनियंट लाइज। तो पहला वर्ड ही है कन्वीनियंट। लाई माने झूठ होता है, कन्वीनियंट माने सुविधाजनक होता है। तो हर आदमी क्या करता है? अपना कंफर्टेबल लाइफ, सुविधाजनक के, अपने सुविधा के हिसाब से झूठ बोलते ही बोलता है ना? तो ये कंफर्टेबल हो गया, कोजी हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेंडलाइज। वेंडलाइज का मतलब होता है उपद्रव मचाना। क्या होता है? उपद्रव मचाना। इसका सिनोनिम हो गया डिफेस या वायलेट। वेरी गुड। अगला वर्ड है अपना सैगस्टी। तो सैगस्टी का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमानी जिसको बोलते हैं, नाउन है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेलिजेंस या डेक्सटेरिटी। ठीक है ना? सागा, सागा माने क्या होता है? सागा याद रखिएगा। जो वाइज पीपल होते हैं ना, वाइज पीपल, तो वाइज पीपल क्या खाते हैं? ज्यादा साग खाते हैं, है ना? इससे याद रहेगा। साग खाते हैं मतलब स्पिनेच लेते हैं, है ना? तो हेल्दी रहने के लिए तो साइगसिटी माने बुद्धिमता। अगला वर्ड है रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है, इन शॉर्ट सप्लाई, इन एडेक्वेट। इन एडेक्वेट नहीं कह सकते हैं, दुर्लभ, बहुत ज्यादा, मतलब इन शॉर्ट सप्लाई, उसका डिमांड बहुत बहुत कम ही कम होता है उसका सप्लाई। ठीक है, कोई चीज रेयर है। एंटिक जिसको बोल सकते हैं, एंटिक, है ना? एंटिक पीस है, हम लोग बोलते भी हैं। अगला वर्ड है रेकरिंग। तो हम आपसे बात किए हैं पहले, जिसके पहले रे, री लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? रिपीट होना, दोबारा। तो रेकरिंग माने पुनरावर्ती, पुनरा पुन पुनरावर्ती। इसका मतलब पेरियोडिक होता है, चाहे रिपीटिटिव होता है। ठीक है, रिपीट कोई भी चीज होता है तो रेकरिंग हो गया। अगला वर्ड है टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिन से बना विषाक्तता। ठीक है, पॉइजनस। क्या है? पॉइजनस है। नेक्स्ट वर्ड है परवेड। परवेड का मतलब व्याप्त होना होता है, फैला हुआ, जैसे हवा यहाँ पर व्याप्त है, फैला हुआ है। परकोलेट चाहे डिफ्यूज। ठीक है, परकोलेटेड माने जमा होना, व्याप्त होना। डिफ्यूज माने भी फैला हुआ होना, कहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, एक्सक्यूज चाहे फॉरगिव। तो हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी माने जरा माफ करिएगा मुझे। ठीक है, तो एक्सक्यूज माने माफ करना होता है, फॉरगिव माने माफ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बिगॉट। तो बिगॉट का मतलब मैं समझाया भी था वोकैबुलरी में कि बिग गॉट, ऐसे याद रखना है, बिग प्लस जीओटी गॉट, बड़ा बकरा। तो बड़ा बकरा कैसा होता है? जिद्दी होता है। क्या होता है? जिद्दी, जिद्दी होता है, इसलिए इसको बिगॉट का मतलब याद रखना है, जिद्दी। सिनोनिम है डॉगमेटिस्ट चाहे रेसिस्ट। ठीक है, रेसिस्ट माने वो कट्टर होते हैं ना, कट्टर लोग जिद्दी होते हैं। रथलेसली। रथलेसली का मतलब तो बेरहम तरीके से, निर्दयता पूर्ण तरीके से। ठीक है, मर्सीलेसली चाहे क्रूएली, बहुत, मतलब मर्सी को, दया भावना जिसमें नहीं होता, उसको रथलेसली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी माने ईश निंदा होता है, भगवान का निंदा, मतलब भगवान का क्या करना, भगवान के बारे में कुछ बोलना, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। कोई भी धर्म की अगर बात करें
तो उनका जो अपना भगवान होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज, सॉरी, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैक्रिलेज। क्या हो जाएगा? सैक्रिलेज, प्रोफेनेशन। ठीक है ना, लाइट चली गई है, प्रोफेनेशन। ठीक है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द क्लास, आई वांट। ठीक है, आई मे नॉट बी विजिबल, डोंट वरी फॉर दैट, लाइट चली गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट वर्ड है अपना एंकर। एंकर का मतलब देखिए, लंगर जो होता है, कोई शिप होता है ना, शिप आपने देखा हो, तो शिप में क्या होता है? एंकर वो लगा होता है ना, उसके सपोर्ट से, एंकर लगा होता है, उसके सपोर्ट से किसी चीज को बांध देते हैं, शिप को बांध देते हैं। तो एक तो वो, या दूसरा क्या होता है, जो एंकर होता है, कोई पार्टी वार्टी होता है, उसमें जो बोलता है उसको एंकर बोलते हैं, माने मेन स्टे है, वो मेन सपोर्ट है, उस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉजी। तो एपोलॉजी माने क्षमा याचना होता है, एलिबी। ठीक है, चाहे प्ली। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड वन इज मैलिशियस। मैलिशियस माने होता है दुर्भाग्यपूर्ण, मेलेवोलेंट, चाहे विशियस, गंदा। ठीक है, किसी का मैलिशियस विचारधारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका विचारधारा क्या है? बड़ा गंदा है, इस सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए। होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस वर्ड्स। ठीक है, एक बार देख लेना आप इसको, बहुत सिंपल है। ये याद कैसे रहेगा? अगर आप एडिटोरियल को 2 to 3 टाइम्स पढ़ लोगे ना, तो ये सारे वर्ड याद रह जाएंगे, 2 to 5, 3 to 5 टाइम्स। ठीक है ना, एडिटोरियल को पढ़ो, ये सारे वर्ड्स याद रह जाएंगे, दोबारा से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, 100% याद रह जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कन्वीनियंट लाइज, पहला क्या है? कन्वीनियंट लाई। देखिए, कन्वीनियंट लाई कहने का मतलब क्या हो गया? अपने हिसाब से झूठ बोलने की जो परंपरा है, वो सब लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे किस किस चीज की बात कर रहा है इसमें? देखिए, इसमें बात कर रहा है द बीजेपी शुड नॉट फीड। बीजेपी की बात कर रहा है भाई। एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। क्या? द बीजेपी शुड नॉट फीड द फेक न्यूज। बीजेपी को फेक न्यूज, फीड माने होता है खिलाना। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर फीड का मतलब कैटर करना, हर जगह फैलाना की बात हो रही है। फीड द फेक, फेक माने होता है गलत। फेक माने क्या होता है? फेक माने, इसको अगर वन मान लें तो वन का क्या होगा आंसर? गलत। फेक माने गलत। फेक न्यूज इकोसिस्टम टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। न्यूज इकोसिस्टम में यहाँ कहने का मतलब हो गया ना कि पूरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम माने आप जानते हैं, जो आस पड़ोस सब चीज को मिला करके एक जो एरिया होता है, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है, जहां पे पीपल है, वाटर है ना। तो पूरे इकोसिस्टम में मतलब बीजेपी क्या कर रही है? गलत न्यूज फैला रही है, गलत न्यूज सबके दिमाग में डाल रही है, सबके दिमाग में खिला रही है। क्यों खिला रही है? टू स्कोर, यहाँ आते हैं, टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। स्कोर माने आप जानते ही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स माने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए ऐसा कर रही है ना। तो ये चीज कहता है कि बीजेपी को अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है क्या? देखिए, अगला वर्ड क्या है? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी, अपोस्ट्रोफी लगा है, तो गांधी कमेंट्स। कमेंट्स माने आप जानते हैं क्या होता है? जो हम लोग कमेंट करते हैं अबाउट एफएसआई एक्टिविस्ट्स। एसएफआई एक्टिविस्ट, किसके बारे में? एसएफआई एक्टिविस्ट के बारे में। वेयर ही फॉरगिव, जहां की वो लोग क्या किए? फॉरगिव माने क्षमा कर दिए। फॉरगिव से बना हुआ, फॉरगिव का V2 होता है फॉरगिव। किसको क्षमा कर दिए? दोज, उन लोगों को, हु हैड वेंडलाइज्ड हिज ऑफिस, जो कि अपने ऑफिस को क्या कर दिए थे? वेंडलाइज कर दिए थे। वेंडलाइज का मतलब अभी समझाया था मैं, यहाँ देखो क्या, जो ये ऑफिस में क्या किए थे? वेंडलाइज कर दिए थे, उपद्रव मचाए थे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये वर्ड का यूज हो रहा है, यहाँ देखो, हु हैड वेंडलाइज्ड हिज ऑफिस। किसके ऑफिस को? राहुल गांधी के ऑफिस को। इन हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी, दूसरे की बात कर रहा है। कमेंट्स अबाउट द एफसीआई एक्टिविस्ट की बात कर रहा है। वेयर ही फॉरगिव those who had vandalized his office in his Lok Sabha constituency, Wayanad in Kerala. वायनाड, सॉरी, वायनाड इन केरल। केरल में वायनाड नाम का एक जगह है,
वहां पे ऑफिस में घुस करके उनके ऑफिस में क्या किया है, तोड़फोड़ मचाया, उपद्रव मचाया है। ठीक है, वेयर जहां, सॉरी, केरला वर एन एक्ट ऑफ सेगेसिटी दैट इज रेयर। अब इस सेंटेंस का मतलब पूरा का अगर करेंगे ना तो एक साथ समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि कांग्रेस का जो लीडर राहुल गांधी हैं, उनका जो कमेंट है किसके खिलाफ, किसके बारे में कमेंट है, अबाउट एफएसआई एक्टिविस्ट के बारे में कमेंट है, जहां की वो उन लोगों को माफ कर दिए जो उनके ऑफिस में घुस करके केरल में उपद्रव मचाया था। वो जो माफ करना आगे क्या है, वर एन एक्ट ऑफ, ये कौन सा काम था, वर एन एक्ट ऑफ सेगेसिटी, ये बुद्धिमानी का काम था, दैट इज रेयर, जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलता है। अब बात हकीकत भी है, ऐसा कार्य जहां आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, उस केस में आपको अगर कोई माफ कर दे तो बड़ा रेयर देखने को मिलता है कि नहीं। तो आगे क्या कहता है कि इन ए ये कमेंट आपको पता है तब समझ में अच्छे से आएगा ये सारा बात, जब आप जो ये न्यूज में अभी जो रिसेंटली चल रहा है, क्या ये वाला लास्ट टाइम एडिटोरियल में, इसके ऊपर इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं कि थोड़ा सा कुछ अजीबो गरीब चीज है, धर्म से रिलेटेड भी है, और लोग किसी को बुरा लगे किसी को भला लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं तो इतना ही आपको सद्भावना, मतलब इतना ही आपको अपना विचार देता हूं कि सब लोग सद्भावना से रहें, ठीक है, सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, यही तो मेरा मूल मंत्र है, ठीक है। सब लोग एक ही हैं, कुछ अलग नहीं होता, सब इंसान है, इंसानियत के नाम से, ठीक है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इन अ डिस्टर्बिंग, आगे कहता है, इन अ डिस्टर्बिंग बट रेकरिंग साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, इन अ में एक डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब माने जानते हैं डिस्टर्ब होने वाला, लेकिन रेकरिंग, जो डिस्टर्बिंग है लेकिन वो क्या है, बार बार हो रहा है, रेकरिंग साइन बार बार होने वाला, ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी माने आप जानते हैं विषैला, दैट परवेड्स, क्या ये विषैला चीज क्या हो गया है कि दैट परवेट्स माने पूरे पर फैला हुआ है, कहा, कंट्रीज पब्लिक स्पेस, आज के डेट में कंट्री में, पूरे भारत के पब्लिक स्पेस में ये विषैला चीज फैला हुआ है। क्या विषैला चीज फैला हुआ, आप समझ में आ रहा है? जो उदयपुर वाला हुआ, जो धर्म वर्म के को लेकर के ये सब चीजें हो रही हैं, उसी आगे समझ में आएगा, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया राइटर, यही लिखने का अच्छा तरीका होता है। मैं जब लिखना आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखते हैं ना, तो जो मेन पॉइंट जो कहना चाहते हैं ना उसको बाद में प्रेजेंट करते, ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े, है ना। दैट परवेड्स कंट्रीज पब्लिक स्पेस, जो कि कंट्री के पूरे देश में पब्लिकली फैला हुआ है। हिज कमेंट्स वर प्रेजेंटेड, उनके कमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे बाई किन के, राहुल गांधी के, बाई अ टीवी चैनल एज कंडोनिंग द इस्लामिस्ट bigots in उदयपुर, हु रथलेसली, उदयपुर में जो इस्लामिक एक्टिविस्ट थे या बाइगोट्स थे, तो बिगॉट्स माने क्या होता है, कट्टर होता है, तो इस्लाम में जो कट्टर थे उदयपुर में, जो कि हु रथलेसली, रथलेसली माने निर्दयता पूर्वक, किल्ड अ मैन, एक आदमी को मार दिए, दे सस्पेक्टेड, और जो मारे उन लोगों के लिए दे आया है, वो लोग सस्पेक्ट किए थे, माने सस्पिशन में थे, संदेह किए थे, ऑफ सपोर्टिंग ब्lasphemy, किस चीज को सपोर्ट करने का उसको सस्पेक्ट किए थे, कि जो वीडियो नूपुर शर्मा वाला वायरल हुआ था ना, उस चीज को, माने इस्लाम के खिलाफ वो कोई सपोर्ट कर रहे थे, उनको ऐसा लगा, इसलिए उस पर्सन को इस्लामिक जो बिगॉटिस्ट थे वो मार दिए थे। ब्लास्फेमी माने क्या हो गया, ईश्वर निंदा, उनके धर्म के बारे में निंदा की बात ऐसा करी गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या कहता है कि द चैनल एंड द एंकर, जो चैनल पे दिखाया गया और जो एंकर था, इन क्वेश्चन इशूड एन एपोलॉजी, वो क्या किया, एक क्वेश्चन में अपना एपोलॉजी माने क्षमा याचना किया, इशूड माने देना, ठीक है, एन एपोलॉजी दर्शाया या दिया, बट ओनली आफ्टर द मैलिशियस एक्ट ब्ल्यू, लेकिन कब, बाद में, जब मैलिशियस माने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ब्ल्यू अप, ब्लो अप माने क्या होता है, पूरी तरीके से
बाढ़ की तरह फैल जाना था, तो ब्लो अप बह गया। ब्लो अप एज एन इनडिफेंसिबल स्कैंडल। किस चीज के रूप में? इनडिफेंसिबल। देखिए, डिफेंस माने होता है जिसको, डिफेंस माने क्या होता है? जिसको बचाव कर सके। इन माने नहीं होता है, जिसको नहीं। इनडिफेंसिबल है ना, स्कैंडल के रूप में। स्कैंडल माने जानते ही हैं, ये फैल गया। आगे क्या कहता है बस इतना ही मैं समझाऊंगा। और वो भी थोड़ा क्या है ना कि डिफिकल्ट है। और मुझे पता है अभी जो करेंटली मेरे बच्चे जुड़ रहे हैं थोड़ा बेसिक लेवल से हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें घुसने का कोशिश भी नहीं करता, ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहता हूँ इसके ऊपर, कि एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने में। वो तब मजा आएगा ना जब थोड़ा थोड़ा वोकैब सीख जाइएगा, तब एक एक घंटा आपको एकदम ऐसे ही हम बैठे रहेंगे, आपको मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी तो लर्निंग फेज है, बिगिनिंग फेज है, तो इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स लेना है ज्यादातर, और ये खाली जहां जहां यूज हुआ है उसका मीनिंग देख लेना है, दैट्स इट। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ चले गए? ठीक है। बीजेपी लीडर, बीजेपी लीडर and former Union Minister for Information and Broadcasting, no less, Rajyavardhan Singh Rathore, and some other party leader who shared the same doctored video on social media did not feel any compulsion to retract their endorsement of the fake news. इन लोगों को भी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बीजेपी लीड का जो लीडर थे राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, एंड सम अदर पार्टी लीडर्स, वही वीडियो को अपने वो सोशल मीडिया वॉल पे शेयर कर दिया, और उनको कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ, कंपल्सन फील नहीं हुआ उसको हटाने का या फिर चेक करने का कि ये फेक न्यूज है। द डॉक्टर वीडियो क्लिप माने जो वीडियो क्लिप बनाया गया था, वीडियो क्लिप फ्लैग्ड, फ्लैग्ड माने पूरे फैल जाना होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बाय ट्विटर, जो फैल गया था पूरे ट्विटर पे, रिमेन्स ऑन देयर टाइमलाइन, आज भी उनके टाइमलाइन पे है, हटाया नहीं है। मिस्टर गांधी कुड बी सीन एंड हर्ड एज सेइंग, राहुल गांधी को क्या देखा गया और सुना गया कहते हुए, दैट इट वाज चिल्ड्रेन, ये क्या थे? बच्चे थे, हु डिड दैट, मतलब वो बहाना मार रहे हैं कि बच्चे थे कि जो डिड दैट, एंड जो ये ऐसा काम कर दिए। द मैलिशियस mispresentation of those words by the news channel and the BJP leaders is an extremely irresponsible act in a country that is deeply polarized। ठीक है, तो यहां पे आपका ये बात पूरा होता है कि कन्वीनियंट लाई, माने राहुल गांधी अपने हिसाब से बोले, क्या बोले कि जैसे कि अगर मान के चलिए मैं अपने सोशल मीडिया पे जानबूझ करके अगर कुछ भी चीज डाल दूं, और हमसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो मैं बोलूंगा अरे नहीं, मेरा मोबाइल रखा हुआ था और बच्चों ने ऐसा कर दिया। तो हम अपने हिसाब से सुविधाजनक जो मैंने झूठ बोला, इसीलिए इस टॉपिक, इसका जो टाइटल रखा गया है कॉन्वीनियंट लाई रखा गया है। क्यों? क्योंकि किया सब नेता है और बहाना मार रहा है कि बच्चों ने ऐसा कर दिया था। ठीक है, तो चलिए जो भी है इसको आप देखिएगा, और ये वर्ड्स को करना है, और इन वर्ड्स का आपको यूज देखना है। क्या देखना है? यूज देखना है कि ये यूज कहां कहां हो रहा है। इज इट क्लियर? कहां कहां ये वर्ड्स कहां से हमने पिक किए हैं, कहां कहां हो रहा है 15 वर्ड्स। ठीक है, और दो तीन बार, कितना बार पढ़ना है? 3 टाइम्स, 3 to 5 टाइम्स आपको पढ़ना है। वर्ड्स देखने के बाद, सारा वर्ड्स करने के बाद, ये अपने कॉपी में पर डे लिखना है, आपको इकट्ठा करना है। ठीक है ना? उसके बाद फिर ये वाला 5 बार पढ़ लेना है। उसके बाद हमको नहीं लगता दोबारा आपको कुछ करने का जरूरत है, सारा वर्ड्स याद रह जाएगा। ठीक है? तो ठीक है ना? तो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, राइट। और एक रिक्वेस्ट भी है मेरा आप सभी से, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि नहीं बनता है भाई? है ना, कि आप भी हमारा हेल्प करें वीडियो को शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करवाने में। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए ये पेज में ब्लैंक छोड़ा होता हूँ, या कोई आइडिया देने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा इस पे एक स्पेशल वर्ड डालने का। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा।
और आखिरी में जो है क्या है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, दूसरा बात है, जो बच्चे कुछ क्लैट वाले जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो तो मस्ट करते ही रहे, इसके बिना क्लैट में कुछ हो ही नहीं सकता। क्लैट का समझ लीजिए टोटल सिलेबस यही है। ठीक है, इसी का मैं जब कोर्स शुरू करूंगा तो आई विल बी टेकिंग एटलीस्ट 10,000 रुपीज। ठीक है, फॉर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स मिनिमम बता रहा है, ऐसे तो 40,000 ही है नॉर्मल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।